सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट बोल रही हूँ। आज हम अपना अध्याय 8 करने वाले हैं। उससे पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर गूगल क्रोम सर्च करना है। गूगल क्रोम के ऊपर क्या करना है, हमें ऑक्सफोर्ड एडवांटेज सर्च करनी है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एडवांटेज जैसे हमारा ये आ गया है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ हमारा ये लॉगिन नेम मांग रहा है। जैसे मैं अपना डाल रही हूँ यहाँ पर लॉगिन नेम, आप अपना खुद का डालोगे। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है इसके अंदर। जैसे मैं अभी अपना डालने वाली हूँ, आप अपना खुद का डालेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हमें साइन इन करना है। साइन इन करते ही हमारी ये ऐप ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी क्लास कौन सी है, 5th, हमें 5th क्लास के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारा जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा अभी है हिंदी, तो हम हिंदी के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें जो भी, जैसे हमें माई बुक ओपन करना है, तो हम माई बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे हिंदी के सारे चैप्टर हमारे सामने आ चुके हैं, हमने ये सारे कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं अपना 8th चैप्टर, 8वां चैप्टर, माँ कहे एक कहानी, ये करने वाले हैं। तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। हमारा ये लेसन, ये अध्याय हमारा ओपन हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, जैसे ही ओपन होता है हमें अपना काम शुरू कर देना है। आज हम बेटा करने वाले हैं माँ कह एक कहानी, यानी कि इसके अंदर एक छोटा बच्चा है जो क्या कह रहा है, अपनी माँ को एक कहानी कहने के लिए कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। और वो कहानी कहने की जिद करता है, तो उसकी माँ उसको क्या कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। जैसे अभी हमारा ये लेसन ओपन हो गया है बेटा, अभी बताया ना मैंने क्या है ये माँ कह एक कहानी। इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है, जैसे हम क्या क्या सीखेंगे, दया और मानवता पशु पक्षी के प्रति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मानव के प्रति। यानी कि हमें ये देखना है कि भी जो दया भावना हमारे अंदर होती है, जो मानवता, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए, जैसे दया है, मानवता यानी कि इंसानियत, दया यानी कि करुणा, वो पशु पक्षियों के प्रति भी हमारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक मनुष्य के प्रति होती है। हम यहाँ पर दूसरा सीखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या सीखेंगे बेटा, हम यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अविकारी शब्दों के अन्य भेद खोज कर लिखना। यानी कि हमने जो हमारा पिछला अध्याय किया था, उसमें हमने अविकारी शब्द का पहला जो हमारा था क्रिया विशेषण वो कर चुके थे। उसके बाद वाले यहाँ पर दिए गए हैं, वो हमें आज करने हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पर मुख्य बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या है, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि इस पाठ के अंदर, इस कहानी के अंदर बताया गया है कि भाई जो मारने वाला होता है उससे कौन होता है बड़ा, कौन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बचाने वाला होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद गपशप। गपशप का मतलब क्या होता है बेटा, गपशप का मतलब होता है थोड़ी सी काल्पनिक और थोड़ी सी वास्तविकता जो होती है। यानी कि काल्पनिक क्या होता है, जो हम कल्पना करते हैं, जो हमारे मन में आता है, जो कोई भी विषय मान लो, उसके प्रति हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो होते हैं काल्पनिक। और वास्तविक क्या होते हैं, जो सच्चाई होती है, जो वास्तव में होते हैं, वो वास्तविक होता है। तो गपशप के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी सच्चाई होती है, थोड़ी सी काल्पनिक बातें होती हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ताकत या दया, आप कौन सा गुण अपनाना चाहेंगे और क्यों, ये आप खुद से करोगे, क्योंकि आप में कौन सा गुण चाहते हो आप अपने लिए, वो बताओगे। जैसे मान लो कि मैं दया चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर दया भाव लिखूंगी। क्यों चाहती हूँ मैं दया भाव, क्योंकि हम क्या करते हैं कि भाई जो भी मनुष्य अहंकारी होता है, या मान लो कि भाई जो मारने वाला होता है उससे बचाने वाला बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इंसानियत इसी को कहते हैं। इसलिए मैं दया भावना को अपनाऊंगी। ताकत क्या होती है, ताकत यानी कि बल, जो हमारे अंदर शक्ति होती है, वो इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि हमारे अंदर दया यानी कि करुणा का भाव होना चाहिए।
उसके बाद अब आगे पढ़ें यानी कि इस कहानी में क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। एक बार महात्मा बुद्ध का पुत्र राहुल माँ से हटकर बैठता है कि वह एक कहानी सुनकर ही रहेगा। आइए देखें माँ यशोधरा इस समस्या से कैसे निकलते हैं, यानी कि वो क्या बताती है उनको। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, यानी कि राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुना दो। तो उसकी माँ क्या कहती है कि क्या बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि नानी क्या करती हैं, हमें कहानियाँ सुनाती है। दादी है, दादाजी है, नानी नाना, ये सब क्या करते हैं, हमें कहानियाँ सुनाते हैं। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी यानी कि ये जो दासी है वो क्या कह रही है, वो दासी कह रही है कि तू मेरी नानी की बेटी, अपनी माँ से कह रहा है कि भाई ये दासी मुझे बता रही है कि आप मेरी नानी की बेटी हो। कह तो माँ लेटी, यानी कि वो कह रहा है राहुल की भाई माँ आप लेटे लेटे ही मुझे ये कहानी कह दो या सुना दो। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी, यानी कि वो कह रहा है कि या तो मुझे राजा या रानी की कहानियाँ सुना दो, चाहे राजा की या रानी की, जो भी हो आपके मन में वही कहानी मुझे सुना दो। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तू है हठी यानी कि जिद करने वाले, मान धन यानी कि प्यारा, यानी कि अपने बच्चे को कह रही है कि भाई तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। सुन उपवन में बड़े सवेरे यानी कि सुबह सुबह ही उपवन में, बगीचे में। उपवन क्या होता है, बगीचे में। आपके तात क्या होते हैं बेटा, पिताजी। भ्रमण क्या होता है, घूमने के लिए। क्या होते हैं, घूमने के लिए। तात भ्रमण करते थे तेरे, यानी कि सवेरे सवेरे आपके पिताजी क्या करते थे, उपवन में बगीचे में घूमने जाते थे। जहां सुरभि मनमानी, सुरभि यानी कि सुगंध क्या होते हैं, मनमानी, अपने मन से, यानी कि सुगंध जो थी वो चारों तरफ अपने मन से बहती थी, यानी कि अपनी मनमानी करती थी। जैसे कि आप भी अपनी मनमानी करते हो, उसी प्रकार वो जो हवा थी, जो सुरभि थी, जो सुगंध थी, वो चारों तरफ फैली हुई थी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। फिर राहुल कहता है कि हाँ माँ मुझे तो यही कहानी सुननी है, जहां सुरभि क्या थी, यानी कि सुगंध क्या थी, अपने मन से बह रही थी, मुझे यही कहानी सुननी है। आगे क्या था, वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिमबिंदु जिले थे। वर्ण क्या होता है बेटा, अलग अलग प्रकार के फूल खिले थे, यानी कि खिल गए थे। जलमल कर हिमबिंदु जिले थे। जलमल कर यानी कि झिलमिलाते हुए। हिमबिंदु क्या होता है बेटा, हिम यानी कि बर्फ। हिम क्या होती है हमारी, जो हम बर्फ अपनी फ्रीजर में रखते हैं ना, वो बर्फ। बिंदु यानी कि जो बूंदे गिरती हैं। हिम बिंदु जो बर्फ की बूंदे, यानी कि जो ओस होती है सुबह सुबह, जैसे आप भी कहीं घूमने जाते होंगे तो जो सुबह सुबह हवा होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जमी हुई ओस की बूंदें उषाकालीन किरणों की स्पर्श से झिलमिला रही थी। उषाकालीन यानी कि सवेरे सवेरे जो उषा होती है, यानी कि जो सुबह का मौसम होता है, उसके कारण क्या कर रही थी, वो झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी और वो झोंके क्या कर रहे थे, उन सभी बिंदुओं को हिला रहे थे, उन ओस की बूंदों को क्या कर रहे थे, जैसे घास हरी भरी होती है और वो थोड़ी सी हवा चलती है तो हिलती है, उसी प्रकार महसूस कर रहे थे। लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। उसकी माँ कहती है कि जैसे हवा चल रही थी और पानी बह रहा था, तो वो पानी क्या कर रहा था, हवा के कारण लहरा रहा था। तो फिर राहुल कहता है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है जहां पानी लहरा रहा था। गाते थे खग कल सवर से। खग क्या होता है, पक्षी। कल सवर से, कल यानी कि सवर क्या होता है, हमारी जो आवाज होती है। क्या कर रहे थे पक्षी, उस प्रातःकाल में आकाश में उड़ते हुए पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में, कल यानी कि मधुर स्वर में क्या कर रहे थे, वो गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा अचानक क्या हो गया, एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खर सर से। गिरा यानी कि नीचे गिर गया, बिद होकर यानी कि बिंधा हुआ, खर सर से। खर यानी कि पक्षी, सर से बाण से, किससे क्या लगा हुआ था, मतलब उसके ऊपर उसको बाण लग गया था और वह पक्षी
कौन सा था वह पक्षी? हंस। ऊपर से नीचे की ओर गिर गया। हुई पक्षी की हानि। पक्षी की हानि, यहाँ पक्षी का मतलब क्या है? पंख की, यानी कि उसके पंख क्या हो गए थे भाई? एक पंख कट गया था और उसको चोट लग गई थी, इसलिए क्या हुई? उसकी हानि हुई। हानि यानी कि नुकसान हो गया था। हुई पक्षी की हानि करुणा भरी कहानी। फिर राहुल कहता है कि हाँ माँ, उस पक्षी की, यानी कि उस पक्षी की क्या हो गई थी? उसके पंखों की हानि हुई थी, अर्थात उसको नुकसान हुआ था। और करुणा भरी कहानी, यह एक करुणा भरी कहानी है। करुणा दया भरी कहानी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म था उसने पाया। किसने उठाया था? यानी कि कौन घूम रहा था वहां पर उपवन में? उपवन में राहुल के पिताजी, राहुल के तात कौन घूम रहा था? यानी कि सिद्धार्थ घूम रहे थे। और उन्होंने क्या किया? उस पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया, जैसे कि उसने कोई नया जन्म ले लिया हो। इतने में आखेटक आया। आखेटक यानी कि जिसने उसको बाण मारा था, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिकारी। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। और वो क्या था भाई? इतने में यानी कि शिकारी आ गया था और वो अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को सिद्ध करने का अभिमानी था। यानी कि उसने क्या कहा कि भाई मैंने अपने लक्ष्य सिद्धि के द्वारा, यानी कि अपने निशाने के द्वारा इस पक्षी को क्या किया है? घायल किया है। इसलिए उसको अभिमान था उस बात के ऊपर। मानी था यानी कि अभिमान हो गया था, उसको घमंड था उसके अपने सिद्धि पर, यानी कि लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। यह कहानी कैसी है? लक्ष्य सिद्धि का मानी, यानी कि जो शिकारी था वह अपने लक्ष्य के ऊपर घमंड करता था। वह अपने आप को यह कह रहा था कि भाई मैंने इसको हानि पहुंचाई है, इसलिए इसके ऊपर केवल मेरा ही हक है। कोमल कठिन कहानी। यह कहानी अब कैसी बन गई है? कोमल यानी कि बिल्कुल करुणा से भरी हुई और कठिन भी हो गई है। कोमल कठिन कहानी अब यह बन गई है। इसके आगे, मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी। यानी कि उस शिकारी ने क्या किया? मांगा। क्या मांगा? आहत पक्षी, यानी कि उस घायल पक्षी को मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, परंतु तुम्हारे पिताजी क्या थे? उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग बख्शी हट करने की ठानी। तब उसने, यानी कि शिकारी ने क्या किया? खग बख्शी। खग बख्शी का मतलब क्या होता है? शिकार खाने वाले को, यानी कि वह उसको खाना चाहता था। उसने क्या किया? हट करने की ठानी। उसने हट करने की ठान ली, कि जिद करने की ठान ली। उसने कहा क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि वह तो पक्षियों को खाने वाला था। फिर राहुल कहने लगा, उसने उस घायल पक्षी को रक्षक से हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। राहुल कौन था यहाँ पर? वो लड़का। अब तो यह कहानी बहुत बढ़ चली। अब बढ़ चली कहानी। अब यह कहानी क्या हो गया है? बहुत अधिक बढ़ चली है। हुआ विवाद सद्य निर्दय में। क्या हुआ भाई? फिर सद्य निर्दय में। सद्य क्या होता है? स दया, यानी कि दया सहित। निर्दय क्या होता है? दया रहित। यानी कि फिर विवाद हुआ। विवाद यानी कि झगड़ा हुआ। किस किस के बीच में झगड़ा हुआ था? सद्य और निर्दय के बीच में। यानी कि एक रक्षा करने वाला था और दूसरा क्या था भाई? दया ना दिखाने वाला, और दूसरा क्या था? दया दिखाने वाला। उभय आग्रही थे सब विषय में। उभय दोनों ही क्या थे भाई? दोनों ही अपने अपने विषय में आग्रह करने वाले थे, यानी कि अपने अपने विषय को रखने वाले थे। गई बात तब न्यायालय में। न्यायालय में यानी कि जहां पर फैसला किया जाता है वहां पर वो बात पहुंच गई। सुनी सभी ने जानी। वह कहानी सभी ने सुनी और सभी ने समझी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यानी कि उस कहानी को सभी ने सुना और वह क्या हो गई? व्यापक हो गई, यानी कि बढ़ती चली गई। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? फिर उसकी माँ ने कहा कि भाई राहुल बेटा आप उसका निर्णय करो। निर्णय यानी कि फैसला। किसको कहा? और राहुल को कहा कि बेटा मैंने जो आपको कहानी सुनाई है उसमें आप बताओ कि भाई किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए, हमें किसका पक्ष लेना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी। फिर राहुल क्या कहता है कि भाई माँ मेरी क्या बानी। मेरी क्या बानी वैसे क्या होता है? वाणी। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ मेरी राय, यानी कि मेरी इसमें क्या राय हो सकती है? मैं सुन रहा कहानी, मैं तो केवल कहानी को सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे। निरपराध यानी कि जिसने कोई अपराध ना किया हो, यदि कोई उसको मारता है तो क्यों न अन्य उसे उबारे। तो फिर
क्यों नहीं हम किसी दूसरे को उबारे, यानी कि जो रक्षा करने वाले होता है हम उसको क्यों नहीं न्याय दिलाएं। रक्षक पर भक्षक को वारे, हम रक्षक यानी कि रक्षा करने वाले के ऊपर भक्षक यानी कि शिकार करने वाले को क्यों नहीं वारे, यानी कि न्योछावर कर दे, उसको अर्पित करते समर्पित कर दे। न्याय दया का दानी, यानी कि न्याय हमेशा किसका होना चाहिए, दया के दानी का अर्थात दया दिखाने वाले के प्रति ही न्याय होना चाहिए। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। तब उसकी माँ यशोधरा कहती है कि अब तो निश्चय ही तूने कहानी के वास्तविक अर्थ को ठीक तरह से समझ लिया है, इसलिए क्या होना चाहिए भाई, यह कहानी किसकी है, न्याय की है, और इस कहानी को तूने समझ लिया है। तूने गुनी कहानी, गुनी यानी कि समझ ली है, इस कहानी को वास्तव में तुमने समझ लिया है। तो ये थी हमारी कहानी माँ कहे एक कहानी। इसके आगे यहाँ हमने शब्द अर्थ, जैसे यहाँ पर शब्द तरंग दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जो आपको खुद से करने हैं, याद करने हैं। यहाँ पर मैंने जैसे चेटी के बारे में आपको बताया था, दासी होता है, सहसा अचानक होता है, इसी तरह आपको फिर से ये पढ़ लेने हैं। फिर हम चलते हैं अपने लेखक, यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है, मैथिली शरणगुप्त। यह कविता श्री मैथिली शरणगुप्त की प्रसिद्ध काव्य रचना, प्रसिद्ध काव्य रचना यानी कि उनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचना है, कविता की रचना है, यशोधरा से उद्धृत है यानी कि ली गई है। 1954 में पद्म भूषण सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों और पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है, यानी कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है, और बहुत सारे प्रतिष्ठित यानी कि जो प्रतिष्ठा रखने वाले होते हैं, जो मान सम्मान वाले होते हैं, वो पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। रचनाकार से दो बातें, यानी कि जो हमने अभी रचनाकार से बातें की हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है, उनके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। उसके आगे थोड़ी सी बातें, ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने आपको पीडीएफ में लिखकर भेज दिए हैं, तो आप उसमें से इनको कर लेना। आगे हम करते हैं, नीचे कविता के एक अंश को गद्य रूप में दिया गया है, यानी कि जो हमारा साहित्य होता है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक हमारा होता है गद्य भाग, दूसरा होता है हमारा पद्य भाग। गद्य भाग क्या होता है बेटा, जैसे कि अभी हमने किया था कविता यानी कि काव्य भाग, और गद्य भाग क्या होता है, यानी कि इसी कविता को हम अपने शब्दों में जब विस्तार पूर्वक लिखते हैं तो वो होता है हमारा गद्य भाग, जैसे यहाँ नीचे दिया गया है। इस गद्यांश के कुछ शब्दों को हटाकर एक बॉक्स में लिख दिया गया है। क्या क्या है, हमने यहाँ से उठाकर जैसे ऊपर दिए गए हैं, बॉक्स में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि जो यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं उसमें भरने हैं। आखेटक, खालिस्तान तेरे ताज से खालिस्तान आहत पक्षी वापस मांगा, यानी कि आखेटक ने क्या किया, आखेटक ने तेरे ताज से वह आहत पक्षी वापस मांगा। आखेटक ने तेरे ताज से वह आहत पक्षी वापस मांगा, परंतु उन्होंने पक्षी की रक्षा हेतु क्या होता है बेटा, वैसे हेतु का अर्थ होता है कारण, उस आखेटक का आग्रह ठुकरा दिया, यानी कि उसने मांगा तो उसने मना कर दिया। क्रोधित होकर उस आखेटक ने पक्षी को वापस पाने का हठ पकड़ लिया और बात बढ़ते बढ़ते न्यायालय तक पहुंच गई। वहां खूब विवाद हुआ। आखेटक कहता था कि पक्षी का शिकार उसने किया है, अतः पक्षी उसका है, मगर तेरे तात उस आहत पक्षी की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध थे। तो ये था हमारा लेसन, हमारी कविता, जिसमें हमने पढ़ा कि भी किस प्रकार एक रक्षक भक्षक के ऊपर भारी पड़ता है, यानी कि उसने किस प्रकार उसको बचाया और किस प्रकार न्याय दिया गया है। आगे है हमारा शब्दों का पिटारा। वह बहुत ही आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करने वाला, यानी कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और यहाँ एक शब्द दिया गया है और यहाँ क्या किया गया है, उसका विस्तार किया गया है। यानी कि भाषा को आकर्षक और रोचक बनाने के लिए कई बार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे शब्द लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, एक शब्द लिख देते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देशभक्त, अपने देश से प्यार करने वाला। अपने परिवार के साथ को हम क्या लिख सकते हैं, सहपरिवार। अध्यापन यानी कि पढ़ाने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, अध्यापक। जैसे
ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? आस्तिक। न रखने वाले को हम क्या कह सकते हैं? नास्तिक। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए, जो मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिया गया है। आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उसके बाद भाषा से, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है? पिछले पाठ में हमने अव्यय के एक भेद क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। अब हम अव्यय के 4 जो बाकी भेद बच गए थे उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? संबंध बताने वाला, यानी कि ये शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, मेरे घर के सामने क्या है? मेरे घर के सामने सड़क नहीं है, यानी कि के सामने, के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, के साथ, या संबंध बोधक में क्या आते हैं? ये वाले वाक्य आते हैं। जैसे के सामने, यहाँ पर दिया गया है के सामने, के साथ, के आगे, के पीछे, यानी कि बहुत से उदाहरण होते हैं। जैसे के अंदर, के बाहर, के भीतर, के द्वारा, के माध्यम, के निमित्त, के जरिए, यानी कि कुछ न कुछ उसके साथ संबंधित होता है। किसके साथ? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? ये शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे राम और श्याम। जैसे और आ गया है हमारा यहाँ पर, तो और के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। उसके अलावा किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, कि, ये शब्द भी क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। विस्मयादि बोधक, ये शब्द हमारे मन का हर्ष, शोक, प्रशंसा, विस्मय प्रकट करते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए। जैसे कई बार हमें गंदगी मिलती है, कई बार तो हमें कहते हैं कि छी छी कितना गंदा माहौल है, कितना गंदा नज़ारा है। तो इस तरह से हमारे मन के भाव जैसे हम प्रकट करते हैं। कहीं खुशी होती है हमें, अरे वाह कितना सुंदर नज़ारा है। शोक होता है, हमें दुख होता है, तो उसके लिए हम अलग से करते हैं। निपात, निपात भी क्या होता है? यह शब्द किसी शब्द के साथ जुड़कर उसमें विशेष प्रकार का बल पैदा कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। उसने अपने पिता तक से बात नहीं की। जैसे हम सीधा सीधा भी लिख सकते थे कि भी उसने अपने पिता से बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर विशेष बल देने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है? तक का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ही, तो, भी, भर, ये भी क्या होते हैं? हमारे निपात होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा माँ कहे एक कहानी, यानी कि जो हमारी कविता रूप में दी गई थी, और उसके साथ साथ हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं? बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करने के बजाय हम जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होते हैं? उससे हमारी जो रचना है वो भी आकर्षक बनती है, प्रभावशाली बनती है। और उसके साथ साथ हमने अव्यय के 4 और बाकी भेद थे जो हमारे, वो भी पढ़े हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।